हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि मैं आम जनता के लिए काम करता हूं, क्योंकि मेरा घर आम जनता के दिलों में है। लेकिन आपको बता दें कि कुछ महीनों से एक मैं लड़ाई लड़ रहा हूं, जिसमें कुछ लोग अपने न्याय की मांग कर रहे हैं, और वो समुदाय है जो रेलवे प्लेटफॉर्म पे लोगों के जूतों को चमकाता है और उससे अपनी जीविका चलाता है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं थाने का माहौल है, और ये सारे लोग जो दिख रहे हैं एक अपनी वर्दी में, ये लोग वो लोग हैं जो लोगों के जूते को पॉलिश करके कुछ पैसे कमाते हैं, जिससे उनका घर बार चलता है, उनका भरण पोषण होता है। लेकिन कुछ महीनों पहले से सरकारी डिपार्टमेंट के कुछ अधिकारी पैसा खाने में इतने मग्न हो गए कि इन सभी के पेटों पे लात मारने के लिए वो अब न्यायालय की बात को भी नहीं मान रहे हैं। हम जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ यहाँ के सीआरएमएस जो यूनियन है, उस यूनियन के पदाधिकारी अमित जी हैं। ये भी इन लोगों के साथ खड़े हैं और लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं। आखिर ऐसी क्या बात है कि थाने रेलवे स्टेशन पे इन सभी मजदूरों के पेट पे लात मारा गया? क्या इस पे डीआरएम कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, या डीआरएम के आदमी जो कुछ लोग हैं वो पूरे सिस्टम को चला रहे हैं? अमित जी क्या कहेंगे इनके मामले में? अभी तक उस कंपनी को सस्पेंड नहीं किया गया, टर्मिनेट नहीं किया गया, और नहीं तो यहाँ लोकल अथॉरिटी ऑर्डर देने के बाद भी इनको यहाँ पे बैठने नहीं दिया जा रहा है। रेलवे कह रही है कि हम हाईकोर्ट जा रहे हैं। मैं सीआरसीएलएस का महामंत्री हूं, अमित भटनागर, और ये सबसे पिछड़ा सोशियो इकोनॉमी दृष्टि से सबसे पिछड़ा वर्ग जो है यहाँ पे 20 से 30 साल से काम कर रहा था, लेकिन इनको अचानक से विस्थापित कर दिया। 1960 में जब जगजीवन राम जी रेल मंत्री थे, तब उन्होंने कहा था कि ये वर्ग जो बाहर बैठता है, सबसे पिछड़ा वर्ग, इसको यहाँ पे बैठाने का काम, स्टेशन पे बैठाने का काम उन्होंने करवाया था। लालू प्रसाद यादव जी जब रेल मंत्री थे, तब उन्होंने कहा कि इस पिछड़े वर्ग के उत्थान के लिए पॉलिसी बनाई जाए ताकि इनका अपलिफ्टमेंट हो। लेकिन बड़े आश्चर्य की बात है कि रेल प्रशासन जिन्होंने इनको विस्थापित किया, वो पैसा जुटाने में लगे हुए हैं। उनको इनसे कमाना है। जगह जगह से कमाई करने वाले लोगों को इतनी चाट लग गई है खाने की कि कोर्ट का ऑर्डर, ये आप देख सकते हैं कि कोर्ट का ऑर्डर आया है, इसके अंदर साफ साफ लिखा है कि डिफेंस रेलवे इज hereby temporarily directed to allow the plaintiff number 1 to 8 to 10 to do the work shoeshine as allowed as per order dated 25/7। इनको कोर्ट ने, न्यायपालिका ने अलाउ किया है। आप समझ सकते हैं कि दो मंत्री और न्यायपालिका जिनकी बात को समझ करके कि ये वर्ग है जिसको उठाना चाहिए, और प्लेटफॉर्म पे आप देख रहे हैं कितने समय से शू पॉलिश करने वाले नहीं है, कितने लोग दिन में शू पॉलिश करके जाते हैं। ना पैसेंजर की चिंता है प्रशासन को, ना ऐसे लोगों की चिंता है, तो किसकी चिंता है? क्या आप पैसे खा करके एक टेंडर आपने जो दिया था हाई वैल्यू पे, किससे कमाने की बात कर रहे हैं आप? वो आदमी जो दिन का 200 रुपए कमा नहीं पाता है जूते पॉलिश करके, जो दूसरों के जूते को हाथ नहीं लगा सकता है दूसरा आदमी, आप हाथ लगा के दिखाइए, आप प्लेटफॉर्म पे बैठ नहीं पाएंगे। वो रेल के अधिकारी आज इनसे पैसा चूसने में लगे हुए हैं, टेंडर इशू करके ज्यादा से ज्यादा पैसा चूसने की बात करते हैं। और कोर्ट जब ऑर्डर दे रहा है, न्यायपालिका समझ रही है कि इनको बैठना चाहिए, पूरी बात समझ करके दो रेल मंत्री इस बात को समझते हैं, तो ये पैसा खाने वाले लोग कौन होते हैं? ये पैसा चाट करके इन्हें इतनी चाट लग चुकी है कि यहाँ पे भी कोर्ट के ऑर्डर को नहीं इंप्लीमेंट करने देने के लिए हाई कोर्ट में जाने को तैयार है। किससे लड़ाई लड़ रहे हैं आप? मैं पूछना चाहता हूँ जनरल मैनेजर रेलवे के मिस्टर मीणा जी से कि किससे लड़ाई लड़ रहे हैं आपके अधिकारी? मैं पूछना चाहता हूँ नरेंद्र मोदी जी से कि ये इस तरह से देश का विकास होने वाला है? कि आपको चिंता होनी चाहिए, पता होना चाहिए कि कहाँ हो रहा है। जो आदमी कोर्ट में जा रहा है उसको हाई कोर्ट में रेलवे घसीटने, ये हाई कोर्ट में पैसा देंगे? जिनके पास बस से जाने के लिए पैसा नहीं है, पैदल चल के जाते हैं। ये देखिए आप 20-30 साल से काम कर रहे हैं, इनके पास, अभी इन्होंने मुझे बताया, बस से जाने का पैसा नहीं है, पैदल चल के जाते हैं। ये हाई कोर्ट का पैसा देंगे? बड़ी मुश्किल से पैसा बटोर के इन्होंने, और ये वकील मिस्टर भोईर, इन्होंने कम पैसे लेकर के
इनके फेवर में कोर्ट ये समझ रही है, न्यायपालिका समझ रही है इस चीज को कि नहीं, इनको अपनी जीविका चलाने का अधिकार होना चाहिए, इन्हें बैठना चाहिए। और सीसीआई रोज इनको आके परेशान करता है, दम देता है, लिखने की ताकत नहीं है उसके अंदर कि कम से कम लिख के बोले इनको कि नहीं आपको नहीं बैठना है। कोई लिखित ऑर्डर नहीं है, ना लिखित ऑर्डर देना चाहते हैं, ना कॉपी रिसीव करना चाहते हैं, और न्यायपालिका के ऑर्डर को मजाक बना करके रख दिया इन लोगों ने। अमित जी, एक तरीके से आपने कहा कि सीसीआई ना लिखित ऑर्डर दे रहे, तो किस बेस पे इन लोगों को आके धमकाते हैं और इन लोगों को यहाँ से उठा दिया जाता है? हालांकि इस समय तो अभी न्यायपालिका का ऑर्डर भी है बैठने के लिए। वो आते हैं कि हमारे आरपीएफ को लेकर के आते हैं, इनको बोलते हैं कि आप लोग यहाँ से उठिए, जनरल मैनेजर का इंस्पेक्शन होने वाला है, आप लोग यहाँ से उठिए, सीनियर डीसीएम आने वाला है, आप लोग यहाँ से उठिए, कोई और दूसरा अधिकारी आने वाला है। क्यों अरेस्ट कर रहे हैं? क्या परेशानी है आपको इन लोगों से? पब्लिक का जूता साफ कर रहे हैं, यहाँ पे कोई है नहीं, न्यायपालिका ने आदेश दिया है इनको बैठने का। भाई आपको परेशानी क्या है, आप ये तो बताएं हमें आकर के। आप इन्हें क्यों अरेस्ट कर रहे हैं? क्या आपको शर्म नहीं आती है जरा सी भी? मैं जानना चाहता हूं कि 2 ईमेल मैंने जनरल मैनेजर को भेजे, उसका जवाब आज तक क्यों नहीं आया? उसमें मैं पूरे लिखित में सारी चीजें समझा चुका हूं, उनका आज तक जवाब नहीं आया। मैं तो बड़ा धन्यवाद करता हूं कि आपके चैनल को कम से कम आप उनके कानों तक इस बात को पहुंचा तो रहे हैं, लेकिन जू नहीं रेंग रही है साहब अभी तक कानों में। सर, क्या लगता है आपको, जिस तरीके से यहाँ की प्रशासन, चाहे यहाँ के मंत्री, राज्य की भी एक व्यवस्था है, एकनाथ शिंदे भी कहते हैं कि मैं आम जनता के बीच से आया हूँ, ये आम जनता की सरकार है, और संविधान ये कहता है कि आम जनता के पेट पे कोई लात नहीं मार सकता, पेट पे लात मारने से पहले उनकी रोजी रोटी का बंदोबस्त किया जाए। रेलवे सेंट्रल के हाथ में है, मोदी जी लगातार कहते हैं मैं गरीबों का बेटा हूं, गरीबों का बेटा हूं, लेकिन उनके ही लोग गरीबों के पेट पे लात मार रहे हैं। तो क्या ऐसा नहीं लगता कि राजनेता कुछ और कर रहा है और उनको जो बैठे चमचे नु में जो अधिकारी हैं वो चमचागिरी करने में मस्त है और पैसा उगाही करके वहां तक पहुंचा रहे हैं? देखिए, आपकी बात बिल्कुल सही है योगेश जी। मैं एकनाथ शिंदे जी जो हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, उनसे भी ये कहना चाहता हूं कि शिंदे साहब, आपकी नाक के नीचे ये काम हो रहा है। आर्टिकल 46 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 46 में साफ कहा गया है कि इस वर्ग के लोगों को, सोशियो इकोनॉमिक क्लास के लिए आपको इस चीज की जिम्मेदारी सौंपी गई है आर्टिकल 46 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, जिनकी धज्जियां उड़ाई जा रही है, वो भी रेलवे जैसा सबसे बड़ा सरकारी तंत्र। तो आपकी ये जिम्मेदारी है कि आप इस तरफ ध्यान दें, क्योंकि आप थाने से हैं और ये थाने में ही ये घटना घटित हो रही है। तो मैं एकनाथ शिंदे जी जो मुख्यमंत्री हैं, उनसे भी इस चीज को कहना चाहूंगा कि ये आपके नाक के नीचे घटित हो रहा, नाक के नीचे ये कार्य हो रहा है, और इसमें संज्ञान लेके तुरंत कार्रवाई करने की आप जहमत उठाएं। सर, अगर कार्रवाई नहीं हुई और इन सभी मजदूरों का मांग पूरा नहीं हुआ तो आप क्या करने वाले हैं आपके यूनियन की तरफ से? देखिए, CRCLS ने रोक करके रखा हुआ है इन्हें, इनकी रोजी रोटी छिन गई है। 20 से 30 साल इन्होंने इसी प्लेटफॉर्म पे रह करके काम किया है, जो आज रेलवे पैसा कमाने के लिए इन्हें विस्थापित कर दिया। और ये हमसे पहले भी कह रहे थे, आज भी इन्होंने कहा है, आप चाहे तो इनसे पूछिए कि ये क्या कह रहे हैं। चाचा, क्या कह रहे हैं आप बताइए? 1 साल से हम लोग भूखे मर रहे हैं, प्रशासन पैसा कमाने के पीछे पड़ी है। ये ऑर्डर लाने के बाद भी प्रशासन क्या बोलती है, कोर्ट का ऑर्डर है, रेलवे का ऑर्डर नहीं है, तुम लोग हटो यहाँ से, भागो। प्रशासन, पुलिस प्रशासन प्लस CCI आकर खड़े हो जाते हैं, DC लोग खड़े हो जाते हैं, बंद करो, अभी बंद करो, भागो यहाँ से। कौन यहाँ आके आप लोगों को भगाता है? कौन सा अधिकारी है? DC लोग, CCI, पुलिस अधिकारी की हटो, ये कोर्ट का ऑर्डर है, रेलवे का ऑर्डर नहीं है तुम लोग को बैठने का। इन्हें आत्मदाह करने से रोका है। तो हम लोग यही मजबूर है, ऐसा भी हम लोग गरीब आदमी मर रहे हैं और प्रशासन बोलती है गरीब को उठाने के लिए, तो हम गरीब को मार रहे हैं प्रशासन गरीब के नाम पर। तो हम लोग को यही है कि ऐसा भी खाने बगैर मर रहे हैं, तो DRM ऑफिस के सामने हम सब लोग खड़े हो जाते हैं, राकर छिड़क लेते हैं, और CCI क्या बोलते हैं, DRM और सीनियर DCM आकर हमको माचिस मार कर खत्म कर दे, कहानी खत्म हो जाएगी। क्योंकि हम लोग 1 साल से बाल बच्चे भूखे मर रहे हैं। हम लोग गरीब बच्चे पढ़ाने के, जो बच्चे काम करने का उम्र, वो 15 साल की उम्र बच्चे काम पर लगा दिया हम लोग। उसमें सुरेंद्र का जान भी चला गया इस लड़ाई में। अभी लोग किस लायक है? जो बच्चे काम पर नहीं डाले को 15 साल का उम्र बच्चों को काम पर लगाया। सरकारी तंत्र और सरकार के मंत्री AC में बैठे हुए हैं, मुख्यमंत्री थाने के हैं,
लेकिन बड़ी ही शर्मिंदगी की बात है कि मुख्यमंत्री के नाक के नीचे ऐसे अधिकारी हैं जो गरीबों के पेट पे लात मार रहे हैं। मैं अपील करूंगा मुख्यमंत्री से भी कि आने वाले समय में चुनाव है, घर घर जाके वोट की भीख मांगते हैं, तो क्या ऐसे लोग आपके वोटर नहीं हैं? क्या ऐसे लोग आपके नहीं हैं जो आपको उस कुर्सी पे बैठाने में हम भूमिका निभाते हैं? और क्या अगर अधिकारी आपके काबू में नहीं है तो या तो अधिकारी को उनको जेल में पहुंचाइए या तो आप कुर्सी छोड़ दीजिए। रही बात प्रधानमंत्री मोदी की, तो कहने की बात तो कुछ और है, और मोदी जी करामात तो बड़े दिखाते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि इस तरीके से गरीबों को मारा जाता है और अमीरों को टेंडर पे टेंडर दिया जाता है, और उस टेंडर को बचाने के लिए इनके भ्रष्ट अधिकारी जी जान लगा के आज हाईकोर्ट में जाने की बात कर रहे हैं। कहा जाए तो क्या कहा जाए, आखिर न्याय मांगे तो गरीब किससे मांगे? नेता अपनी ताजपोशी में खुश है और गरीब भूखे मरने पे आमदा आ चुका है। अब देखना यह है कि क्या मोदी के कान में जू रोकता है या फिर यहाँ के डीआरएम के, या फिर से अपने फोर्स को तैनात करके इन गरीबों को भगाते हैं और हाईकोर्ट जाके इनको मरने पे मजबूर करते हैं। वीडियो सहयोगी जया के साथ चंदूषण विश्वकर्मा, जेजेवी न्यूज थाने। ये है एनपी न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं जेजेवी न्यूज, सिर्फ खबर नहीं, सच्चाई का आईना।